ज़ोरों की भूख लगी हो और जल्दी से कुछ चटपटा स्पाइसी और मसालेदार मिल जाए तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रोटी सालन से हटकर बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं कुछ नया और डिफरेंट खाने को, तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की, यूनिक और ज़बरदस्त है। तो बनाएं मेरे तरीके से मज़ेदार चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी या फिर चाउमीन, जो भी कह लें, बड़ा ही टेस्टी बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा चिकन चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 लीटर पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही आप लोग देखें कि पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, यानी कि इसमें बबल्स बनने लगे हैं, तो फिर आप इसमें शामिल करें स्पैगेटी। एक पैकेट लिया है जिसका वज़न 450 ग्राम है। इसमें डालें 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। तो यहाँ पे आप नूडल्स को तोड़ कर भी डाल सकते हैं, मगर देखें जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा ये खुद ब खुद ही नीचे चली जाएंगी। नूडल्स को बॉयल करेंगे इतना कि ये 90% तक गल जाए, हल्की सी इसमें कसर रखेंगे। वैसे इसका टाइम रैपर पे भी मेंशन होता है। मैं इसे 7 से 8 मिनट के लिए बॉयल करूँगी। देखें ये अच्छे से बॉयल हो गई है, तो मैं इसे छान कर इस पर डालूँगी ठंडा पानी और फिर हल्का सा ऑयल लगा कर रख देंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। तो अगले स्टेप में एक खुली कढ़ाई ले लें और उसमें डालें तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मेरे पास है चिकन लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है मैंने। यहाँ पर आप लोगों ने जो भी कटिंग करनी है चिकन की या वेजिटेबल्स की, सेम ही रखनी है। तो मैंने स्ट्रिप्स में चिकन को काट लिया है बारीक सा, ताकि ये जल्दी से गल जाए। इसे फ्राई करें इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ये फ्राई हुआ, इसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो लहसुन पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, तभी हमारे नूडल्स में बेहतरीन टेस्ट आएगा। अच्छा सा अदरक लहसुन भी भुन गया तो इसमें डालें 1 टीस्पून नमक। इसमें शामिल करें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। बस यही मसाले डलेंगे, मिक्स करेंगे और मसाले हमारे जले नहीं। इसी स्टेज पर मैं इसमें मज़ीद कुछ सॉसेस का भी इस्तेमाल करूँगी। सिरका डाल रही हूँ सफ़ेद वाला 1 टेबलस्पून। इसमें डलेगी चिल्ली सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर दें। आधा कप ले लिया है मैंने केचप का, तो ये सादा वाली केचप है। आप चाहें तो चिल्ली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लें और अब इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट वेजिटेबल्स ली हैं। गाजर ली है 1 कप, जिसे जूलियन शेप में काट लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे सेम कटिंग में काट लें। ग्रीन और येलो कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च 2 कलर की मैंने ली हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वही डालें। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें 1.5 कप के बराबर बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी। तो ये सब्जियां डालेंगे और इसे सॉस में और चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ी सी फ्लेम को हाई करें। अगर फ्लेम लो रही तो सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सब्जियों को मिक्स करते हुए मैं डालूंगी इसमें हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर का। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर देंगे और ज़रा सी हीट मिलेगी सब्जियों को तो देखें ये नरम पड़ने लगी हैं। बस जी इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई स्पैगेटी। देखें कैसी खिली खिली सी है, एक एक दाना अलहदा है। इसकी वजह यही है कि बॉयल करने के बाद मैंने इस पर डाला ठंडा पानी और हल्का सा ऑयल ग्रीस करके रख दिया था। नूडल्स डालने के बाद हम करेंगे इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग कि एक एक स्पैगेटी पर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इसके लिए आप 2 चम्मच का इस्तेमाल करें। 2 चम्मच से मिक्सिंग करेंगे तो एक तो मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी और दूसरा स्पैगेटी टूटेगी भी नहीं। मिक्सिंग के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे और फिर इस पर डालेंगे हरा प्याज और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
तो आजकल जैसे मौसम में गर्मा की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर में हैं, तो बच्चों को बना कर दें। इंशाल्लाह ताला उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। ये कंप्लीट मील है। इसके बाद आपको रोटी सालन भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें है चिकन, वेजिटेबल्स और स्पेगेटी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।